हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th और 10th के इंग्लिश ग्रामर को लेकर के चल रहे थे, तो उसमें मैंने आपको एक पार्ट को पढ़ाया। उसकी वीडियोस हमें एकेडमिक की क्लासेस एकेडमिक वाले चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आज हम लोग क्लास 11th और 12th के लिए पहला चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। और चैप्टर क्या, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रामर के सिलेबस को। तो उस सिलेबस में जो हमारा पहला चैप्टर आएगा वो हमारा आएगा नरेशन का, और हम लोग नरेशन की चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हालांकि नरेशन के जो चैप्टर हैं, हर चीज़ों पर हर जगह पर चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती हैं। मैं प्रयास ये करूंगा कि उस चीज़ में कंटेंट आपको इतना दे दिया जाए कि आपको अदर चैनल पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपनी आज क्लास 11th की पहली क्लास को शुरू करते हैं, और जिसमें हम लोग पहला चैप्टर अपना लेकर के चलेंगे नरेशन का। पहला चैप्टर हम लोग लेकर के चलेंगे नरेशन का। नरेशन का या इसे ही हम सेकंड लैंग्वेज में कहते हैं स्पीच का। नरेशन का या स्पीच का। तो देखिए, हम नरेशन में चलने से पहले आपको कुछ चीजें समझाना चाहते हैं। जैसे जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी बातचीत हमारी होती है, तो वो मिनिमम क्या होता है, उसमें कम से कम दो लोग होते हैं, जिसमें एक तो हमारा कहलाता है स्पीकर। स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला, और दूसरा हमारा कहलाता है लिसनर। तो जब भी नरेशन का कोई फॉर्मेट हम तैयार करते हैं या कोई भी एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, तो उसमें दो चीजें कंपलसरी होती हैं। एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर। तो आइए डेफिनेशन से शुरुआत करते हुए चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इनके बेसिक को समझते हैं। तो अगर नरेशन की मैं बात करूं तो देखेंगे देखेंगे कि नरेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें, तो नरेशन हमारा बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन के पार्ट्स को अगर हम लेकर के चलें, तो नरेशन में बेसिकली हमारे टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोनों को मैं डिफाइन करना चाहूंगा और थोड़ा इजी वे में। जैसे इसको मैंने बताया, स्पीकर्स स्पीकर्स वर्ड्स, स्पीकर्स स्पीकर्स वर्ड्स आर स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। और यहां पर अगर लिखना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन को मैं इस तरीके से लिखूंगा, स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड मैनिपुलेटेड। देखो बेटा, यहाँ पर जो कोटेड का अर्थ आता है, जो कोटेड का हमारा सेंस निकलेगा, कोटेड का सेंस होता है जैसे का तैसा, या एज इट इज आप कह लो, जैसे का तैसा। और यहां जगह मैनिपुलेटेड का सेंस जो निकलता है वो निकलता है परिवर्तन करके, परिवर्तन करके। तो बेसिकली हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे बताया कि जो नरेशन हमारा है वो टू पार्ट्स का होता है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट पार्ट की जब हम लोगों ने डेफिनेशंस की बात करी,
तो इसमें मैंने आपसे बताया कि स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। कोटेड का अर्थ होता है जैसे का तैसा, यानी स्पीकर ने जो हमारे स्टेटमेंट को बोला, जब हम उस स्टेटमेंट को वैसे का वैसे बता देते हैं, जैसा बोला वैसे ही हमने बता दिया, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और जब मैंने स्पीकर के वर्ड्स को क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेट मतलब परिवर्तन करके, जब हमने परिवर्तन करके बता दिया तो वो हमारा क्या कहलाया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं, चीजों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसके थोड़ी थोड़ी जो जानकारियां हैं, बेसिक जानकारियां जो हमें याद रखनी है, समझनी है। तो जैसे मैं एग्जांपल एक लिखा कि सेट टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर डूइंग वेरी वेल। देखिए, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा। अब इस एग्जाम्पल में हमें उन सभी चीजों को समझना है जो आगे चल के इस चैप्टर में हमें काम देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो यहाँ जगह देखेंगे कि इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यहां से लेकर के यहां तक जो चीजें लिखी गई हैं वो क्या है, और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहां से लेकर के यहां तक की ये जो भी चीजें लिखी गई हैं ये क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो भी चीजें लिखी गई इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यहां पर ये जो भी चीजें लिखी गई इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और यहां जगह देखेंगे कि अगर मैं यहां जगह बात करूं इस चीज को, ये जो आपको लिखा मिल रहा है सेड या सेड टू, इस चीज को अगर मैं बात करूं तो ये बेटा हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। आगे चल के बेटा इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम जानेंगे आरवी के नाम से। और यहां जगह देखेंगे ये जो चीज आपको लिखी हुई मिल रही है रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक पहले, तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहां जगह इसके ठीक बाद जो आपको लिखा हुआ मिलेगा इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब भी हमारे पास में इंग्लिश का कोई सेंटेंस आता है और इंग्लिश के सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं नरेशन की, तो नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं, हम लोग दोनों सेंटेंस को क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की मदद से दोनों सेंटेंस को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस की बात की जाती है तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और आगे चल के बेटा इसको हम आरएस के नाम से जानेंगे। और यहाँ जगह देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी चीजें लिख करके रखी हैं, मैंने सबसे पहले बात करी सेट टू की या सेड की, तो ये हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, ये हमारा कहलाता है, अच्छा, ये पूरा सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा सेंटेंस हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें जब हम सेड या सेड टू को अगर अलग की ओर कर लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम आरवी के नाम से जानते हैं। इस आरवी के पहले आने वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और आरवी के बाद आने वाले पार्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप कि यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। आप इन सभी चीजों को एक बार नोट डाउन करें, फिर हम बात करते हैं आगे की ओर।
अब नरेशन के पार्ट को हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसमें सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिसे हमें ध्यान में रखना है। देखो, नरेशन में दो सेंटेंसेस को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास से जोड़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम नरेशन में किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें हमारे दो सेंटेंस होते हैं और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के हम लोग नरेशन को पढ़ेंगे। तो नरेशन के अगर हम टाइप्स की बात कर लें, नरेशन के अगर टाइप की बात कर लें तो नरेशन सेंटेंस टाइप, अगर नरेशन के सेंटेंस के टाइप को अगर हम लोग देखें तो इसमें हमें कौन कौन से सेंटेंस के टाइप पढ़ने हैं। देखो, सेंटेंस की अगर टाइप की बात करूं तो इसमें टोटल हमें 5 टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप आएगा असर्टिव, टाइप। और ये असर्टिव टाइप हमारा दो पार्ट्स में हो जाएगा। ये असर्टिव टाइप हमारा दो पार्ट में हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा अफर्मेटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड पार्ट को लेंगे तो सेकंड पार्ट हमारा कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। यानी एक अफर्मेटिव टाइप का पढ़ेंगे, अफर्मेटिव टाइप, और दूसरा नेगेटिव टाइप का पढ़ेंगे। इसमें जो सेकंड पार्ट आएगा हमारा, इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा वो सेकंड पार्ट होगा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल टाइप। इसमें जो थर्ड पार्ट हमारा आएगा, उस थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव टाइप। इस इंटेरोगेटिव टाइप में अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इस इंटेरोगेटिव में हम लोग जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये इंटेरोगेटिव टाइप हमारे पास में दो पार्ट में आएगा। एक तो होगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट,
इंटेरोगेटिव फर्स्ट, और सेकंड पार्ट हमारा आएगा इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड। इसके फोर्थ पार्ट को जब लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इसके जब हम फोर्थ पार्ट को आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे तो वो हमारा आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव टाइप। इसके फिफ्थ पार्ट को लेकर के चलेंगे, इसके फिफ्थ पार्ट को लेकर के चलेंगे ऑप्टेटिव टाइप, ऑप्टेटिव टाइप। और इसके लास्ट टाइप को लेकर के चलेंगे टाइप 6, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी टाइप। एक्सक्लामेटरी टाइप। तो देखिए, जब भी हम नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन में जो हमारे सेंटेंस आते हैं वो सेंटेंस बेसिकली हमारे कितने टाइप के आते हैं? 6 टाइप के आते हैं। मैं यहाँ जगह 6 टाइप की बात किया हूँ। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो पहला जो टाइप हमारा आता है वो असर्टिव टाइप आता है, जिसमें हम दो तरीके के सेंटेंस की बात करते हैं। दो तरीके के सेंटेंस की बात करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा कहलाता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस की बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। दूसरा हम लोग जो बात करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। सेकंड में देखेंगे, इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे तो इसमें एक हमारा आता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अभी आगे चल के इन चीजों को इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि कहीं पर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ जगह थर्ड वाले में देखेंगे तो ये हमारा इंटेरोगेटिव टाइप का मिलेगा। तो इंटेरोगेटिव में भी दो टाइप हमें देखने को मिलेंगे। एक हमें मिलेगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड हमें मिलेगा इंटेरोगेटिव सेकंड। ठीक है, यहाँ जगह देखेंगे इसका जो फोर्थ पार्ट हमारा आएगा वो हमारा आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव टाइप का। चौथा हमारा पांचवा जो हमारा मिलेगा वो ऑप्टेटिव टाइप का मिलेगा। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी टाइप। तो अब ये सारे पार्ट हमारे पास में देखने को मिलेंगे। तो इस नरेशन के टाइप को पढ़ने से पहले हमें किन किन बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है उसकी बातें करेंगे। जैसे जब भी कोई एक नई मूवी बनती है तो मूवी रिलीज होने से पहले उसके ट्रेलर को रिलीज किया जाता है ना। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, एक मूवी को बना रहे हैं और अब हम बात करेंगे उसके ट्रेलर की। तो शुरुआत करते हैं इस नरेशन में जितनी भी चीजें जो बेसिक यूज होनी है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की, अब मैं उनकी बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम बात करते हैं आगे की ओर। तो यहां जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें जो सबसे पहली चेंजिंग हम लोग सीखेंगे वो चेंजिंग हमारी किसकी होगी? वो चेंजिंग हमारी होगी चेंज ऑफ द टेंस की, और साथ में सीखेंगे चेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स की। तो चलिए दो कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम बनाएंगे, पहली चेंजिंग पढ़ेंगे, फर्स्ट चेंजिंग, जिसमें हम सीखेंगे चेंज ऑफ द टेंस। टेंस की अगर बात करें तो हम लोग दो कॉलम बनाएंगे इधर की ओर। एक तरफ लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टाइप की, तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहला टेंस हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस टोटली कन्वर्ट हो जाता है वो हमारा पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में
सेकंड हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हमारा चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में फोर्थ हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिफ्थ पर हमारा आएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद सिक्स्थ नंबर पर हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में दो पार्ट हमारे और बच रहे हैं, यहाँ जगह उसकी बातें कर लेते हैं। यहाँ जगह मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और यहाँ जगह मैं लिख देता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच तो इसमें हमारे दो पार्ट जो बच रहे हैं रिमेनिंग वो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें जो हमारा सेवेंथ पार्ट बचेगा इसमें जो हमारा सेवेंथ पार्ट बचेगा वो हमारा सेवेंथ वाला है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये हमारा होता है बेटा नो चेंज। नो चेंज और एट्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और ये भी हमारा क्या होता है बच्चों नो चेंज, है ना। तो जब भी हम नरेशन बनाते हैं तो नरेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है वो हमारा क्या है टेंस की चेंजिंग। तो आशा करते हैं कि आज जगह तक की चीजें आपको समझ में आई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं।